आज इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि फैराडे ने जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित प्रयोग किए थे वो प्रयोग क्या थे, जिनके बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि किसी भी कुंडली से गुजरने वाले अगर चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित कर दें तो उसके अंदर एक विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो चलिए इन प्रयोगों को डिटेल में समझने के लिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ये बात मैं आपको पिछले लेक्चर में समझा चुका हूं कि इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो माइकल फैराडे के ये सोचने से हुई कि अगर विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है तो चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा भी होनी चाहिए। और माइकल फैराडे ने फिर क्या करा कि एक कुंडली ली, जिस कुंडली में उन्होंने एक चालक तार के एन फेरो को लपेट लिया और फिर एन फेरो को लपेटने के बाद उस कुंडली से लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होती है कि अगर इसके अंदर जरा सी भी विद्युत धारा आई तो ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर है जो बिल्कुल बीचों बीच होता है वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से विस्थापित हो जाएगा। लेकिन विस्थापित तभी होगा जब इस कुंडली में कोई एक विद्युत धारा आएगी। और अगर कुंडली में विद्युत धारा का प्रवाह घड़ी के घूमने की दिशा में होता है, कुछ इस तरह से कि यहां से हमारी विद्युत धारा गई इन फेरों से होती हुई और कुछ इस तरह से घूमी, तो ये जो हमारा पॉइंटर है वो घड़ी के घूमने की दिशा में विस्थापित होगा। और अगर कुंडली में विद्युत धारा घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत उत्पन्न होती है तो ये जो हमारा पॉइंटर है वो घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत विस्थापित होगा। अब माइकल फैराडे ने क्या करा कि ये जो हमारी कुंडली है जो एक गैल्वेनोमीटर से लगी हुई थी, इसके पास एक चुंबक ला करके रख दी। और चुंबक कैसी ली? दंड चुंबक। अब एक दंड चुंबक से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव से निकलकर कहाँ जाती हैं? दक्षिणी ध्रुव में, चुंबक के बाहर। और चुंबक के अंदर उनकी दिशा होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी निकलेंगी, बाहर उत्तर से दक्षिण और अंदर दक्षिण से किसकी तरफ? उत्तर की तरफ। मतलब चुंबक जो है वो इस कुंडली के इतनी पास रखी है हमने कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुंडली से गुजरनी चाहिए। तो माइकल फैराडे ने कुंडली के पास चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न कर दिया, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि इस कुंडली के अंदर कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। ऐसा करने पर ये जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर है वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से जरा भी नहीं हिलता। फिर उन्होंने सोचा कि अगर यहां पर नहीं उत्पन्न हो रहा है तो कहीं और रख कर देख लेते हैं। तो इस दंड चुंबक को अलग अलग स्थितियों में रख करके देखा, लेकिन हर बार माइकल फैराडे को एक निराशा ही हाथ लगी, गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर जरा भी विस्थापित नहीं हुआ। और फिर कहा जाता है कि एक दिन गुस्से में उन्होंने इस दंड चुंबक को इस कुंडली में फेंक करके मारा। और जब ये दंड चुंबक इस कुंडली के पास से गुजरी तो इस गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो विस्थापित हुआ। और वहां से निष्कर्ष निकला कि किसी भी अगर एक दंड चुंबक जो कि चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है और एक कुंडली, इन दोनों के बीच में अगर एक आपेक्षिक गति या फिर एक सापेक्ष गति होती है तो फिर ये जो कुंडली से जुड़ा हुआ गैल्वेनोमीटर है ये विस्थापित होता है। मतलब इस कुंडली के अंदर एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और माइकल फैराडे के ये जो प्रयोग हैं इनको थोड़ा और डिटेल में जानने के लिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस प्रयोग में ये कुंडली और दंड चुंबक रखी किस तरह से। तो ये जो हमारी कुंडली है वो रखी है वाईजेड तल में, कुछ इस तरह से। ये होता है देखो हमारा एक्स वाई तल, इसमें एक जो हमारा व्यास है वो तो एक्स में है, दूसरा वाई में है, तो ये तो हो गया एक्स वाई तल। ये है हमारा वाईजेड तल। तो कुंडली इस प्रयोग में मैंने ली है वाईजेड तल में, और ये जो हमारी दंड चुंबक है वो इस कुंडली की अक्ष पर रखी हुई है। आप इस तरह से माने, उत्तरी ध्रुव यहाँ है, दूसरी तरफ है दक्षिणी ध्रुव। तो इस दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव से जो भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी वो वापस घूम करके इस दंड चुंबक में आए, उससे पहले उन्हें इस कुंडली से गुजरना पड़ेगा। और यहाँ खड़े होकर के अगर कोई आदमी देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि इस कुंडली के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो अंदर की तरफ प्रवेश कर रही हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर खड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति यही निष्कर्ष निकालेगा। अब होता क्या है कि माइकल फैराडे ने सबसे पहले इस दंड चुंबक को क्या करा, इस कुंडली के पास ले जाकर के देखा। और मान लेते हैं कि वो जो गति थी वो थी 2 मीटर प्रति सेकंड। अब देखा क्या जाता है कि अगर कुंडली को विरामावस्था में रखते हुए हम इस दंड चुंबक को पास लेकर जाते हैं तो उनके बीच की दूरी परिवर्तित होती है। मतलब दोनों के बीच में एक सापेक्ष गति है। और अगर इन दोनों के बीच में एक सापेक्ष गति है तो ये जो पॉइंटर है वो हमारा विस्थापित होता है। और इस स्थिति में वो कैसा विस्थापन दिखा रहा था? घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत। और मान लेते हैं कि उसका जो विस्थापन है उसे हमने नाम दे दिया कि वो D1 विस्थापित हो रहा है प्रारंभिक स्थिति में। फिर माइकल फैराडे ने क्या देखा कि अगर मैं इस दंड चुंबक को पास ले जाऊं
लेकिन थोड़ा तेज गति से, मान लेता हूं 10 मीटर प्रति सेकंड से इसके पास लेके जाता हूं, तो फिर से क्या देखा कि दंड चुंबक को पास ले जाने पर इस बार भी कुंडली से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है वो बढ़ रहा होगा, क्योंकि बीच की दूरी को हम कम कर रहे हैं और पहले भी कम कर रहे थे। तो इस बार भी गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो विस्थापित तो घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत ही होता है, परंतु देखा क्या गया कि इस बार जो हमारा विस्थापन है दूसरी स्थिति में वो पहले विस्थापन से 5 गुना ज्यादा आ रहा था। उसकी वजह कि जितनी तेजी से आप दंड चुंबक और कुंडली के बीच की दूरी को परिवर्तित करोगे उतनी ही ज्यादा विद्युत धारा उत्पन्न होगी। और बीच की दूरी को परिवर्तित करने से मतलब यह है कि कुंडली से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है उसको जितना तेजी से परिवर्तित करोगे कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत धारा का मान उतना ही ज्यादा होगा। और अगर मैं इस कुंडली को पास तो लेकर के जाऊं लेकिन बहुत धीरे धीरे, मान लेता हूं कितनी गति से, 0.5 मीटर प्रति सेकंड से, तो देखा क्या जाता है कि पास ले जाने पर फिर से कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा और वो इस बार भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और बढ़ रहा है तो फिर से हमारा ये जो पॉइंटर है इस गैल्वेनोमीटर का वो घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत ही विस्थापित होगा। लेकिन इस बार जो हम चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित कर रहे हैं वो प्रारंभिक स्थिति से 4 गुना कम तेजी से कर रहे हैं। तो इस बार जो पॉइंटर का विस्थापन है वो पहले की तुलना में 4 गुना कम होगा। अपने इसी प्रयोग में माइकल फैराडे ने यह भी देखा कि अगर हम दंड चुंबक को वहीं रखते हुए कुंडली को पास लेकर के आए तो फिर से कुंडली से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है वो बढ़ना शुरू होगा। और लेकर के कैसे आते हैं, पहली स्थिति में वही 2 मीटर प्रति सेकंड से इसको पास लेकर के आते हैं। और जब इसको 2 मीटर प्रति सेकंड से दंड चुंबक के पास ले जाया जाता है तो फिर से जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर है वो D1 ही विस्थापित होता है और घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत ही विस्थापित होता है। कुंडली को अगर मैं 10 मीटर प्रति सेकंड से पास ले आऊं तो विस्थापन कितना हो रहा था, फिर से D2, और उसी दिशा में हो रहा था क्योंकि कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स इस बार भी बढ़ रहा है। हो कैसे रहा था, घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत। और विस्थापन या धारा का जो परिमाण है वो पहले की तुलना में 5 गुना ज्यादा आ रहा था। तो यहां से माइकल फैराडे ने यह निष्कर्ष निकाला कि अगर आप कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ा रहे हो तो पॉइंटर एक ही दिशा में विस्थापित होगा। इस स्थिति में वो किस तरफ विस्थापित हो रहा था, घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत। और ये मैटर नहीं करता कि आप उस फ्लक्स को जो बढ़ा रहे हो वो दंड चुंबक को पास ला करके बढ़ा रहे हो या कुंडली को पास ला करके बढ़ा रहे हो। और फिर माइकल फैराडे ने यह भी देखा कि अगर इन दोनों के बीच की दूरी को बढ़ाया जाए, मतलब इस कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स को घटाया जाए, तो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो दूसरी दिशा में विस्थापित होता है। अब मान लो आपने बीच की दूरी को बढ़ाया कैसे, या तो आप दंड चुंबक को दूर ले गए या फिर आप इस कुंडली को दूर ले गए। तो 2 मीटर प्रति सेकंड से अगर आप इस दंड चुंबक को दाईं तरफ लेकर के जाते हो तो इस बार भी ये जो हमारा पॉइंटर है उसका जो विस्थापन है वो D1 के बराबर ही आता है, परंतु आता किस तरफ है, विपरीत दिशा में, क्योंकि इस बार कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स को घटाया जा रहा है। अगर आप 6 मीटर प्रति सेकंड से इस दंड चुंबक को दूर लेकर जाओगे तब जो विस्थापन होगा वो होगा पहले वाले की तुलना में 3 गुना ज्यादा, क्योंकि इस बार आप जो चुंबकीय फ्लक्स का मान घटा रहे हो इस कुंडली से वो पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा तेजी से घटा रहे हो। और फिर से वही बात कि इस बार भी पॉइंटर का जो विस्थापन है वो घड़ी के घूमने की दिशा में ही होगा, क्योंकि दोनों ही स्थिति में कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स को घटाया जा रहा है। और यही काम अगर आप इस कुंडली को दूर ले जाकर के करोगे तब भी क्या होगा, पॉइंटर जो है इस गैल्वेनोमीटर का वो घड़ी के घूमने की दिशा में ही विस्थापित होगा। और ये पॉइंटर कितना विस्थापित होगा वो ये बात डिसाइड करेगी कि इस कुंडली को आप कितनी तेजी से दूर लेकर के जा रहे हो। और अपने लास्ट प्रयोग में माइकल फैराडे ने ये देखा कि अगर इस कुंडली को 3 मीटर प्रति सेकंड से बाईं तरफ ले जाया जाए और उसी स्पीड से इस दंड चुंबक को बाईं तरफ ले जाया जाए 3 मीटर प्रति सेकंड से, तब इस गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो जरा भी विस्थापित नहीं होता। मतलब कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या आती, 0। तो दोनों के पास गति तो है, लेकिन इस गति से इस कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो चुंबकीय फ्लक्स गुजरे ये मायने नहीं रखता, उस फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए। तो अगर फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो रहा है गति होने के बावजूद, बीच की दूरी ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो अगर फ्लक्स परिवर्तित नहीं होगा तो विद्युत धारा उत्पन्न होगी ही नहीं। और अगर मैं समान गति से इन दोनों को अगर दाईं तरफ भी ले जाऊं
तब भी कोई विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होती। और अंततः माइकल फैराडे ने अपने इस प्रयोग से ये निष्कर्ष निकाला कि अगर एक कुंडली जो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है और एक दंड चुंबक, अगर ये दोनों विरामावस्था में है तो उस कुंडली में कोई विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होती। दंड चुंबक पास में रखी हुई है तो उससे चुंबकीय फ्लक्स तो गुजरेगा, लेकिन विरामावस्था में होने के कारण इस कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब तक कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होता, कोई भी विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होती। और विरामावस्था में ही नहीं, अगर मैं इन दोनों को एक ही गति से दाईं तरफ या एक ही गति से बाईं तरफ लेकर के जाऊं, तब भी इस कुंडली के अंदर कोई विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि गति होना आवश्यक नहीं है, सापेक्ष गति होना आवश्यक है कि गति की वजह से बीच की दूरी कम या फिर ज्यादा होनी चाहिए। अगर एक ही गति से हम चलाएंगे दोनों को तो बीच की दूरी परिवर्तित ही नहीं होगी, तो कोई विद्युत धारा कुंडली के अंदर उत्पन्न नहीं होगी। और साथ ही माइकल फैराडे ने यह भी देखा कि अगर कुंडली और दंड चुंबक के बीच की दूरी को हम कम करते हैं, मतलब कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाते हैं, तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर विस्थापित होता है। और कितना विस्थापित होगा वो ये बात डिसाइड करेगी कि इनके बीच की दूरी को किस दर से परिवर्तित किया जा रहा है, मतलब कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स को कितना तेजी से बढ़ाया जा रहा है। और ये मायने नहीं रखता कि आप दंड चुंबक को पास लेकर के जाओगे या फिर दंड चुंबक को वहीं रखते हुए कुंडली को पास लेकर के आओगे। अगर बीच की दूरी को आप कम करोगे तो हर बार पॉइंटर एक ही दिशा में विस्थापित होगा। और अगर आप इन दोनों की बीच की दूरी को बढ़ाओगे, बढ़ाने पर क्या होगा, कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स घटेगा, तो पॉइंटर का विस्थापन बढ़ाने पर जिस तरफ हो रहा था ना, उसके विपरीत दिशा में विस्थापित होगा। और इस बार भी कितना विस्थापित होगा, ये बात यही डिसाइड करेगी कि आपने इस दंड चुंबक को कितना तेजी से दूर किया है या फिर इस कुंडली को कितना तेजी से दूर किया है। तो अंततः हम ये कह सकते हैं कि माइकल फैराडे ने ये कहा कि किसी भी कुंडली के अंदर विद्युत धारा के प्रवाह के लिए जो चीज जिम्मेदार है वो क्या है, उस कुंडली से होने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। कि अगर किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो कुंडली के अंदर विद्युत धारा उत्पन्न होगी। अब कितने चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित करने पर कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल या कितनी प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी, ये माइकल फैराडे ने समझाया है अपने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित प्रथम नियम से। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि नियम क्या है तो उस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप 5वें अध्याय चुंबकत्व तथा द्रव्य से संबंधित कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो पढ़ सकते हो। कुछ ना समझ में आए तो बेझिझक अपना सवाल कमेंट करके पूछ सकते हो।